एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1159। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, सभी आश्रय और द्वार त्याग कर मैंने एक तुम्हारा द्वार पकड़ा है। हे मेरे शरण दाता, मेरी बाहाँ पकड़ने की तू लाज रखना और मेरे अवगुणों को देखकर मुझे त्याग मत देना। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, यज्ञ करते हुए अग्नि में मंत्र के तेज अणु घृत धारा से अधिक बलवान होके यज्ञ करने वालों के भीतर प्रवेश करते हैं, जिससे उनमें तेज बल बुद्धि चैतन्य आरोग्य और जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। वही घृत धारा यदि जमीन पर गिरे या बूंदे भी पृथ्वी पर गिरें तो तेज अणु यज्ञकर्ता से निकलकर विपरीत दिशा में पृथ्वी में समा जाते हैं। इसलिए बीच में जल का एक पात्र रख लेते हैं कि जो बूंदे गिरें वे जमीन पर ना गिरें। सतगुरु का जो बचा हुआ भोजन शिष्य खाते हैं या बचा हुआ जल भोग मानकर ग्रहण करते हैं, उसका विज्ञान भी यही है कि उस अन्न और जल में सतगुरु के चैतन्य के तेज गुण बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हो जाते हैं और जिसे ग्रहण करके शिष्य की आत्मा दिव्यता के तेज अणुओं से अनायास ही प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही गुरु के मुख भोग को ग्रहण करने की परंपरा रही है। यह एक छिपा हुआ विज्ञान है जिसे जानने की ज़रूरत है। इस संसार में सबसे ज़्यादा पाप वह करता है जो परमेश्वर से अपनी आत्मा को विमुख किए रहता है। सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की आराधना न करना। वह मनुष्य महानीच है जो परमेश्वर की पृथ्वी पर रहता है, उसी का दिया खाता है, उसी के दिए हाथ पैर आँख कान जबान से कार्य करता है और उसी परमेश्वर का विरोध करता है और उसका शुक्रगुजार नहीं होता, उसका धन्यवाद नहीं करता। जिसके हृदय में परमेश्वर की आराधना का विचार नहीं उपजता, जो दूसरों के दर्द को नहीं जानता, जो जानवर की तरह अपना पेट भरने में लगा रहता है, जानवरों जैसे ही आंट और बैर दूसरों से रखता है, जानवर की तरह जगत में जीता है और जानवर की तरह ही मर जाता है, उसे जानवर ही समझना चाहिए। उसकी आत्मा पर अंधकार छाया रहता है और वह जन्म मरण में दुख भोगता रहता है। हे परमेश्वर, मेरे दुख मेरे ही कर्मों के फूल हैं। मैं व्यर्था ही तुम्हें दोष दूं तो ये ठीक नहीं। बस मैं तो अपने हाथों को फैला के यही प्रार्थना करता हूँ कि तू दुख और संताप को हमारे जीवन से उठा ले। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।